नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 22 ईयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। अब देखते हैं इस हाथ में क्या है। ये पाम 100% फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम है। एक एक करके इनकी सारी लाइनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फेलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फेलाइन भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाएंगे जहाँ जरूरत होगी। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। जब किसी व्यक्ति की ये फर्स्ट उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी पाई जाती है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ये लोग। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति में हिम्मती स्वभाव देती है। समय कैसा भी चलता हो, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं ये लोग। और रिस्क टेकर भी होते हैं, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क आसानी से ले लेते हैं। और ये उंगली को देखे तो फर्स्ट फेलाइन तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में थोड़े से कमज़ोर होंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति की ऐसे निर्दोष रूप से थोड़ी सी बैंड होती है तो ऐसे लोगों को जीवन साथी अट्रैक्टिव मिलता है। और बुध पर्वत थोड़ा सा दबा, हल्का सा, तो मन की बातें इतनी स्पष्ट सामने नहीं रख पाते। और वहाँ से निकलने के बाद याद आता है, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो या चाहे घर में हो, ये बात बोलनी थी, ये रह गई। बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है, हल्का सा है और कंटिन्यू चलने वाली लाइनें है। और ये एपेक्स साइन भी है तो ये बुध की शक्ति को बढ़ा देती है, एपेक्स साइन। और खड़ी लाइनें भी है तो बिजनेस माइंड होता है व्यक्ति का। और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। अब चलते इनके साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक देखिए यहाँ पर साइन बनी हुई है, एक यहाँ पर भी है और एक छोटी सी यहाँ पर भी है। 2, 3, ये तो जानकारी दे दी मैंने। एक ऐसी नाड़िका रेखा से ऊपर भी बनी हुई है। तो जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। और एक साइन है इनके हाथ में जो बहुत लाइट वे में दिख रही है और एक किंतु परंतु में जा रही है। बहुत लाइट रेखाओं से बनी है यहाँ पर। और ये क्लियर कट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और एक बहुत अच्छी साइन इनके हाथ में नज़र आ रही है। अगर ये फ़ोटो लेने में काफ़ी एक्सपर्ट है, अगर इस साइन को ये निकाल पाए तो जीवन में बहुत अच्छी समृद्धि रहेगी इनके। ये देखिए एक लाइन ऐसी गई और ये घुमाव ले रही है। और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से एक लाइन निकल रही है, मुझे स्पेक्स निकालने पड़ेंगे। ये यहाँ से एक लाइन निकल रही है और ये ऐसे घूम रही है।
अगर ये साइन रही तो 100% काफ़ी अच्छी समृद्धि इनके जीवन में होगी। आप कल यहाँ की मेहनत कर लेना, ये 99.99% है ये साइन। और ये नहीं भी रही तो भी बेसिक समृद्धि के लिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन में आएगा नहीं। यहाँ बढ़िया सी विद्या रेखा बनी हुई है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये लाइन जब जुपिटर की ओर जाती है तो व्यक्ति को 4 बेनिफिट मिलती है: सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा लाभ जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और ये जो फोर्क बनते हैं तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और इनकी पूरी धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है, और बहुत सारे दूसरे कारण भी है जो विदेश सेटलमेंट शो कर रहे हैं। मैं जब चंद्र पर्वत पर आऊँगा स्पष्टता करूँगा। और यहाँ मुझे एक स्क्वायर साइन भी नज़र आ रही है, तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलता है। अब एक तरफ इनको एट्रैक्टिव जीवन साथी मिलने का योग दिख रहा है, पर इनका जो जुपिटर माउंट है हल्का सा यहाँ से उभार है, तो तू मैं बनी रहेगी। मैं इसका उपाय दूंगा इनको। बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है पर थोड़ा सा ज़रूर है। पुरुष को इतना भी जुपिटर माउंट चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। महिलाओं को हो तो तकलीफ देता है, क्योंकि यहाँ पर इनके पैडिंग है, तो ये इसको मैं ख़राब नहीं कहूँगा। इस जुपिटर माउंट को हल्का सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हल्की सी। कंटिन्यू चलने वाली लाइन है तो ये जीवन में कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, प्लस खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है। एक लाइन नज़र आ रही है, दूसरी कोई लाइन मुझे इस हाथ में दिख नहीं रही है, तो व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है इस तरह की लाइन से, और थोड़ी सी धार्मिकता मिलती है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, तो मध्यम टाइप की शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी इनके पास जीवन में। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। पर ये जो लाइनें होती है ये कहीं ना कहीं कोर्ट या पुलिस स्टेशन के दर्शन कराती है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमें बिजनेस में भी किसी का चेक बाउंस हुआ, या कोई सोसाइटी में रह रहे वहाँ पर कोई इशू हुआ, या हमारा कोई फॉर्म है किसी के लिए जाना पड़ता है, तो ये मामूली सी चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। और ये लगभग ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा माइंड लाइन है। मैं इस पर आऊँगा, क्योंकि जिस हिसाब से निकली है और जहाँ तक पहुँची है ये माइंड लाइन का ही एक पार्ट है। अब यहाँ पर क्रॉस, ये व्यक्ति को ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग देता है, ऑलवेज। मैं इसका उपाय दे दूंगा। हमेशा डर बना रहता है जीवन में, मैं आज जहाँ पर हूँ आगे कल क्या होगा, हमेशा डर बना रहता है। एक बड़ा सा ट्रायंगल इनके हाथ में है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। दूसरी इनकी जीवन रेखा, मैं इनको सलाह दूंगा जब तक आप विदेश नहीं जाते, थोड़ा सा समय लगेगा आपको विदेश जाने में, पर जब तक विदेश नहीं जाते तब तक आप अपने नेटिव प्लेस को से दूर जाइए। 500 किलोमीटर तक दूर चले जाइए तो आपको जीवन में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आपकी चंद्र पर्वत पर ही जा रही है जीवन रेखा, और एक बहुत बड़ा फोर्क बन रहा है, तो जीवन में यात्राएं भरपूर करोगे आप।
और ये सारी चीज़ें इनको विदेश सेटल कराएगी। देखो दो चिन्ह, एक तो ये यात्रा रेखा, जीवन रेखा पूरी यहाँ पर जा रही है, चंद्र पर्वत पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, और पूरी फेट लाइन अगर देखे तो सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। और इस तरह की फेट लाइन जिनकी चंद्र से निकलती है तो ऐसे लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, हेल्प करने वाले लोग मिलते हैं इनको जीवन में। बाकी मैं चंद्र पर्वत थोड़ा सा पाम टिल्ट है तो इतनी अच्छी जानकारी नहीं मिल रही है चंद्र पर्वत की कैसा है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित लग रहा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, हाँ बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है और बहुत दबा भी नहीं है, तो एक आम इंसान जैसे रहता है उतना शुक्र पर्वत एक बैलेंस शुक्र पर्वत है। हृदय रेखा इनकी पूरी शनि पर्वत से ही निकल रही है। उसके पहले थोड़े से आदर्शवादी रहेंगे, पर ये एज आते ही 31 के आसपास आते ही ये पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव बढ़ जाएगा इनका, कामुकता बढ़ेगी, और तीसरी वस्तु फिजिकल बनेंगे, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाएंगे। उसके पहले आदर्शवादी रहेंगे थोड़े से, पर यहाँ से तो पूरी इनकी मानसिकता ही चेंज हो जाएगी। हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन का आनंद लेंगे। और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे तो ये अंदर से शुरू हो रही है, तो ऐसे लोग प्लानिंग ज़्यादा बनाते हैं और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये देखिए यहाँ पर आकर ये थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है और बैलेंस हो रही है, तो इस पार्ट में कोई ना कोई 1-2 साल के लिए थोड़ी सी प्रेशर आएगा, 31 के आसपास ही, 31-32 के आसपास। फिर ये माइंड लाइन सीधी हो रही है और यहाँ स्टॉप हो रही है, और ये सेकंड माइंड लाइन यहाँ से निकल रही है, तो ये इसके बाद ये माइंड लाइन काम लगेगी। अब ये टूट नहीं रही है, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा सपोर्टिव लाइन निकल रही है। कई बार छोटी माइंड लाइन वाले इस तरह की कंडीशन होती है तो दबाव झेल नहीं पाते, जरा सा दबाव आया तो इनको गुस्सा आता है, ये एक माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। पर कहीं ना कहीं ये लाइन इनको बैलेंस करेगी। अब इनकी जीवन रेखा सारी लाइनें उत्तम है, देखिए हृदय रेखा भी सुंदर चल रही है, ये भी सुंदर चल रही है, और जीवन रेखा भी उत्तम तरीके की चल रही है। ये सारे फैक्टर होते हैं सफलता के लिए। और चौथी चीज धन रेखा। अब इनके हाथ में देखें तो एज 26 के आसपास, यानी 27 या 26 के आसपास इनकी शादी होगी। उसके बाद ये एक रेखा है, अगर ये टच करती होगी तो रिलेशन बनेगा, और ये टच नहीं करती होगी और ये पहले ही रुक जाती होगी तो ये राहु रेखा है। ये एज 34-35 के आसपास है। 99% ये काट रही है। फिर उसके बाद 42-43 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा आएगी जो डिस्टर्ब करेगी इनको। उसके बाद 49 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, और उसके पहले एक बहुत बड़ा ऑफशूट भी है, ये एज ऑफ 47 के आसपास। और एक लास्ट राहु रेखा 51 में। इतनी राहु रेखा इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी, तो बहुत कम राहु रेखा है, ये एक प्लस पॉइंट है। और बाकी उत्तम तरीके की जीवन रेखा है, तो अप टू एंड तक जा रही है। और मनी ट्रायंगल बहुत छोटा बन रहा है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। और लकी साइन है, तो फिश साइन वालों को न भी हो मनी ट्रायंगल तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब इनकी धन रेखा को देखें, बहुत काफ़ी क्लियर फोटो आया है इनका।
जैसा चाहिए था वैसा। अब देखिए यहाँ तक कहीं ना कहीं ये जो धन रेखा है वो इतनी सुंदर नहीं है, चाहिए वैसा ग्रोथ शो नहीं कर रही है। हाँ, बीच में एक आध 2 साल थोड़ा सा व्यवस्थित शो मिलेगा ग्रोथ। ये एज होगी लगभग 25 से लेकर 27 के आसपास, 26 के आसपास के पीरियड में थोड़ा सा व्यवस्थित ग्रोथ दिखेगा, फिर वापस ये इस तरह से फैल रही है। फिर यहाँ से ये माइंड लाइन का कट है, ये कोई इफेक्ट नहीं देता। ये एज ऑफ 30 के आसपास से या 31 के आसपास से 34 तक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। फिर 34 से लेकर 36.5 तक कम ग्रोथ रहेगा, एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी। फिर वापस ग्रोथ यहाँ पर डी ग्रोथ होगा अप टू इस जगह पर, इस फेट लाइन पर 42 तक इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा, एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी। पर यहाँ से कुछ एक नई दुनिया बनेगी इनकी, और यही लगभग समय होगा विदेश जाने का, और ये पीरियड होगा लगभग एज ऑफ 39। और उसके पहले एक कट भी लगेगा, हो सकता है एक्सपेंस करे विदेश जाने के लिए, और उसके पहले भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यवसाय में चेंज आएगा, दो में से कोई एक होगा, और ये उत्तम तरीके से अप टू एंड तक जा रही है। इस लाइन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप टू एंड तक स्मूथ जा रही है। और बाकी की धन रेखा है ही है, बुढ़ापे में भी कोई तकलीफ है नहीं। उत्तम विकास इनको जीवन में जो दिखेगा वो ये लाइन देगी। ये गोल्डन पीरियड रहेगा इनके जीवन का अप टू मरने तक 39 से। यहाँ पर बीच बीच में मैंने जैसे बताया वैसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव डी ग्रोथ स्थितियाँ पैदा होगी बीच बीच में, पर यहाँ से कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये जो रेखा आएगी ये बीच में डिस्टर्ब देगी। ये एज ऑफ 54 में थोड़ा सा आर्थिक नुकसान जाएगा, और ये लगभग ये या तो इन्वेस्टमेंट लाइन है या कोई कट है। ये होगा एज ऑफ 51। बाकी छोटे मोटे कट लगते रहते, जीवन है। एक कट यहाँ पर भी है 39 38 के आसपास, तो छोटे मोटे कट लगते हैं, उसमें कोई ज़्यादा टेंस नहीं। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा क्रॉस में कट नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो ज़्यादा चिंता वाला हाथ नहीं है, स्मूथ हाथ है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।